जवाहर सभी स्टूडेंट को जनरली आज जो है ये वीडियो हम जो लाए हुए हैं वो पेपर 1 मैथ्स के लिए 2022 जो सीटीएट का जो एग्जाम होने वाला उसके लिए पेपर है। इसमें है कि हम 10-12 क्वेश्चन इस पर आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। जितना भी आपका टॉपिक है ये मैथ्स से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सबसे 10-15 क्वेश्चन आप तैयारी कराएंगे। और जो रेस्ट क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल भी वही है मैथ्स बाय यूएमसी सर, उसमें आप सर्च कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम जो जो टॉपिक तैयारी कराते जाएंगे तो पहला तो आपको नंबर से है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देंगे और उस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। अभी चूंकि हम लोग 10-15 क्वेश्चन हम बना देंगे, फिर वो चीज हम टेलीग्राम में भी दे देंगे तो आप वहां से भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए हम दे रहे हैं यहाँ से दो अभाज्य संख्या। देखिए जिसे क्वेश्चन ये आप जो हम जो बता रहे हैं ये टॉपिक आपका क्या है, नंबर से। ये पहला टॉपिक हम बता रहे हैं नंबर संख्या से रिलेटेड। ठीक है, संख्या इससे रिलेटेड है, ये पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 10-15 क्वेश्चन हम तैयारी कराएंगे इस तरह करके, फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर उस पर तैयारी कराते जाएंगे। तो बस आप लोग देखते जाइएगा, अरे इजीली भी इससे आपको बताएंगे। और ये सब जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो है ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम सेलेक्ट करके रखे हैं और वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब देखिए कि अभाज्य संख्या, तो पहले इस चीज को समझना होगा ना, अभाज्य संख्या क्या है। लगातार मतलब कि 2 तो 3 होगा, अगर 3 है तो 5 होगा। ठीक है, या 5 है तो अगला क्या होगा, 7 होगा। इस तरह तो ये लोग अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे, लॉस ऑफ है ना, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, तो आप बताइए दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है। कभी अंतर कभी होता है क्या, कभी क्या लॉस और कभी अनुपात होगा, ये भी नहीं। योग होता है नहीं, क्या होगा, ये गुणनफल होगा। दो संख्याओं का जो लॉस है मतलब अभाज्य संख्या, ध्यान में रखना है जो साथ साथ में है उन लोग का जो लॉस होगा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एक गुणनफल। ये आपका एक पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को समझिए कि ये जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये 2 होता है, 3, 5, 7। ठीक है, इस तरह करके आपका चलते जाए, ये अभाज्य संख्या इस तरह चलते जाएगा। तो 2 से बड़ी मतलब इसको एक्सेप्ट करना, इसको छोड़ देना, इससे बड़ी यहाँ से शुरू होता 3, 5, 7। ये जब संख्या जितना भी है वो क्या है, सम है, कभी नहीं हो सकता है, एकमात्र सम तो 2 ही होता है। अब देखिए 3 का गुणज, 3 तो है, अब 3 का गुणज थोड़े है, वहाँ 6 है क्या, नहीं ना, 9 नहीं ना है, 3 का गुणज भी नहीं बोल सकते। तब इसका मतलब सारा संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, तब विषम संख्या बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब बनाते जाइएगा, आप लोग नोट बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस 2 बनाए लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम 10-12 क्वेश्चन यहाँ भी बताएंगे। फिर टेलीग्राम चैनल जो यही है मैथ्स बाय यूएमसी सर, आप सर्च कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम 10-15 और प्रैक्टिस है। प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है, कैसे है, वो चीज को समझने के लिए कोई भी संख्या है, जैसे ये वाला संख्या ले लीजिए, 9 का प्लेस, 9 को देखना है और उसके बाद कितना जीरो है, तो ये चीज भी यहाँ से हम देखिए। और क्या बोलते 9 डबल जीरो तो दिया हुआ है, अगर कोई डिजिट भी रहता तो हम लोग उस तरह जीरो ले लेंगे, प्लस क्योंकि योग बोला। इसमें इस 9 को अगर लिखें तो 9 के बाद 1 2 3 यानी कि 3 जीरो को हम लोग दे देंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका ये होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये लॉक किया जाए। ठीक है, ये इस तरह का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये सब पूछा गया क्वेश्चन है जो हम सेलेक्ट करके रखे हैं ये सब क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक का सवाल बताया जाएगा। अभी आज ये पहला टॉपिक हम बता रहे हैं, फिर इसी तरह करके दूसरे दिन फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। मतलब सीटेट से वो दिसंबर जो है एग्जाम जो आपको होने वाला है 2022 दिसंबर, उससे पहले सारा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे इजली वे से। दोबारा आपको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। स्थानीय मान ऐसे ही 0 0 करके बढ़ता है और ये 4 दे दिया, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब एक आपको बताए आंसर निकालने के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे, तो ये सवाल में पहला इस 5 को लेंगे, तो 5 0 ठीक है 3 0 लिख दिए, प्लस अगर हम इस 5 को लेके चले तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस।
अगर इसको लेके चले तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि इसके बाद तो और है ही नहीं डिजिट, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5505। ये भी आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ये सब आप बना सकते हैं। और ये सब है, देखिए आप देख लगेगा कि नहीं ये सवाल सब हम लोग को आता है। ये पेपर 1 है, पेपर 1 हम बता रहे हैं सीटेट के लिए मैथ का। पेपर 2 भी बताएंगे, वो भी आप देखिएगा, तो आपको रिलेट कर लीजिएगा सवाल सबको कैसे पूछा जाता है, कैसे करके बनाना है आप। ठीक है, ये आपको 3-4 क्वेश्चन हम बताए, आपको समझ में आ गया होगा और पकड़ में भी आ गया, हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही आंसर होगा। फिर हम एक लेते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित एगो है। ठीक है, फेस वैल्यू जिसको बोला जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अंकित मान वाला, उसमें आपको थोड़ा सा समस्या होगा, न्यू है, उस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखना है, ये वाला थोड़ा सा आपको लगेगा क्या है। क्वेश्चन में 3 के स्थानीय मान तथा 9 के अंकित मान के बीच का अंतर है। आपके बार अंतर, योग नहीं अंतर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, इसलिए ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं क्या है। बी नंबर आपका है, सी नंबर है, डी नंबर है आपको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अब यहां से आपको सॉल्यूशन करना है। तो पहले देखिए क्या है स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान भाई, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान आपको लेना है। तो 3 के स्थानीय मान, ये 3 है, हम लोग 3 को लिख लिए, 1 2 3 4 4 0। देख लीजिए 3 के स्थानीय मान, तो 3 तो लिख दिए, और 1 2 3 4, ये जीरो भी काउंट होगा, वही में सोचना कि जीरो को काउंट नहीं करना, इसको भी गिनना, 4 जीरो लगा दिए। अब क्या बोला, 9 के अंकित मान, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये अंकित मान में कुछ नहीं करना होता है, जितना बोला उतना ही लिख देना, यही एक तो सिंपल बात। अंकित मान जो है वही लिख दीजिए, कोई इसमें नौचोक करने का जरूरत ही नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, आराम से 9 लिख दीजिए। लेकिन माइनस करना है, हम लोग माइनस दे दिए और 9 लिख दिए, क्योंकि केवल 9 है, 9 अंकित मान। जो बोलता 1 बोलता 1, 2 बोलता 2 लिखते, इसमें और कुछ अंकित जो लिखा हुआ है उसी को अंकित कर देना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा 9, ये भी 9, अब यहाँ हो जाएगा 2। तो ये ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सब सी ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आपको देखिए कितना देर लगेगा ये सब सवाल सॉल्व करने में, मुश्किल से 20 सेकेंड लगना चाहिए। इससे अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो मतलब आप पे डाउट। ये सब सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा समय लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा है कि 201 मिलियन 506,012 का मानक रूप। ऑप्शन आपको दिया गया है 21 0 56 0, इसके बाद बी नंबर में दिया है 5 0 6 0 1 2, सी नंबर में दिया है ऐसा, ये सवाल है। ठीक है, सवाल है। अब यहां से देखिएगा, ये जो है ना इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिक्स है, ये TTQ क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन एकदम है। ये एक क्वेश्चन रहेगा ही आपको, जिसने बोलता है कि धरती इधर पलट जाए, उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, वो होगा।
समझे। हो सकता है कि हम जैसे कि आप जहाँ पर है वहाँ नहीं भी आए ऐसा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि वो आएगा, फिक्स आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना, और ये जो है चूंकि हम लोग देखिए ये हम लोग भारतीय पद्धति में जो पढ़ते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे हम गिनेंगे कोई भी चीज को गिना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये लेकिन इंटरनेशनल जो पद्धति होता है। अब देखिएगा अभी फिल्म सबका जो कमाई होता है, आप लोग ये सब तो जरूर है कि एक्टिव रहते होंगे, या कोई भी जैसे कि बजट भी पास होता है, नहीं बोलता है कि इतना 100 करोड़ रुपया दिया गया, इतना 100 करोड़, जैसे 20 करोड़ 20 लाख करोड़ ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम लोग को 10 करोड़ 20 करोड़ खरब, वो सब 10 खरब, ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो ये चीज अभी ये जो इंटरनेशनल पद्धति जो आ गया, फिल्म में भी कमाई होता है तो 500 करोड़ कमाई हुआ, 600 करोड़ कमाई हुआ, ऐसे बोला जाता है। तो वही चीज के लिए यहाँ पर हम लोग को देखा। अगर इसमें अगर आप देखिएगा ना, 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं, क्या है वो देखिए 200 क्या है 1 मिनट, चलिए यहाँ पे 500 6000 12, तो 12 एक लास्ट है, 12 है मतलब सबसे लास्ट है 12, देखिए 12 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये दोनों हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 तो बोला नहीं है, 12 बोला है, 12,000 या 1200 या कुछ उधर तो नहीं बोला है, 120 ऐसा बोलता तो हम लोग समझते हैं लोग, ये तो 120 है, ये भी 120 है, ये इसका बात नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन है, अगर ट्रिक में जाइएगा तो तुरंत बना लीजिएगा, और ऐसे भी बनाएंगे तो हम उस दोनों मेथड से हम बनाएंगे उसे। तो ऐसे ट्रिक में देखिए क्या है 506 आप देखिए ये दोनों ऑप्शन में मेरा 526 में है, इसमें तो 56 है और इसमें है 506, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया। ऐसे करके हम लोग बना देंगे, ठीक है। 506 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ तो 56 हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए इंटरनेशनल पद्धति में आप देखने के लिए अगर देखिएगा तो कैसे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, वहां तक हो गया। अब यहाँ देखिएगा हजारे तक काउंटिंग होता है, इसके बाद इधर जो है 1000 तक काउंटिंग करने के बाद इधर आपको कैसे करना है 50 से, तो यहाँ पूरा मिला के हो गया 506 हजार, इकाई दहाई हजार तो 506 हजार, ठीक है। अब देखिएगा इधर से आ गया 1 2 3, अब 1000 है, इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया देखिए मिलियन, मिलियन आप जानते होंगे कि 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, 10 लाख बराबर कितना 1 मिलियन। यहाँ देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब यहीं तक में आपका मिलियन आ गया। तो ये कितना हो गया, आगे कितना है, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तो 201 है, तो ही दिया है 201 मिलियन, क्योंकि यहाँ तक में मिलियन हो गया इसलिए 201 मिलियन था। अब जिस आधार पर पढ़ना चाहेंगे, जैसे समझना चाहेंगे उस आधार पर, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो 9 369 के आधे का 2 तिहाई, आधे का 2 तिहाई, तो पहले देखिए कि 366 के आधे, आधे मतलब क्या, इसको 2 से भाग देंगे, यानी कि 3 6 9, आधा कब होगा जब इसको 2 से भाग देंगे। का अगर यहाँ पर का लिखा गया है, यहाँ का लिखा गया है, का मतलब होता है गुना, 2 तिहाई मतलब 2/3, इसका मतलब 2 2 कट गया, और यहाँ 3 से अगर इसको कटाएंगे तो 3 एका 1, 3 दूना और 3 तिया, कहीं दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप सेकेंड में ये सब सवाल को बनाइएगा, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सब तब पूछा गया, हम वहां से कलेक्शन किए हैं और ये सब सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है क्वेश्चन एक स्थायी मान वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दशमलव वाला क्वेश्चन है, ये चीज में आप कंफ्यूजन हुईएगा। में 8 का स्थानीय मान सवाल है, ए नंबर में है 8/100, बी नंबर में 8/10 है, सी नंबर में 8/1000 है, और डी ये। अब ये सवाल में कौन सा सही है ये आपको टिक करना है। तो अगर आप देखिए कि 8 है स्थानीय मान, 8 1 2 2 0, ये ऑप्शन को मार दीजिए तो आपको 100% गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ दशमलव है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, दशमलव है। ये भूल से भी गलती नहीं कीजिएगा। तब यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो चूंकि दशमलव वाला सवाल है तो हम लोग उतना से डिवाइड कर देंगे। यही आपको एकदम लॉजिक समझना है, जितना है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। इतना से आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 2 0 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये ऑप्शन हो गया, कोई लॉजिक है ही नहीं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है यहीं पर हम आपको देते हैं, चलिए इसको मिटा भी देते हैं। ये दशमलव वाला क्वेश्चन भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अभी जो दे रहे हैं वो भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा कि 48 के भिन्नों की संख्या। देखिए इंग्लिश हम लिख देते हैं फैक्टर, फैक्टर्स आपको बताना है। ऑप्शन है कि 8 होगा, कि 10 होगा, 12 होगा या 16 होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ना एक रहेगा आपका, ये क्वेश्चन आपका एक रहेगा। हमने 48 दिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन को हम छोड़े भी हैं, जो जितना हो पाता उस तरह करके बताते हैं, जितना होगा आप समझ। जैसे होगा कभी योग पूछ देगा कि 1 से 10 तक का योग या 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हम ये सब क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम बार बार हम बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वही है जो यूट्यूब है, मैथ्स बाय यूएमसी सर। यही है आपका टेलीग्राम चैनल। यहाँ से भी आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और वहाँ से भी। अब यहाँ देखिए फैक्टर है, भिन्नों की संख्या समझ में नहीं आया, लेकिन आप पता चलिए इंग्लिश लिखा हुआ है फैक्टर। अब यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल वाला बात, कोई जादू टोना नहीं, सिंपल सा कोई जादू टोना नहीं। क्या है कि 48 को के भाग लगाएगा। एक भाग लगाएगा आप बताइए तो लगा देंगे, 2 भाग लगाएगा जरूर लगाएगा, 3 भी भाग लगाएगा, 4 भी भाग लगाएगा, 5 भाग लगाएगा कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि 0 नहीं है ना 5 है। क्या 6 भाग लगाएगा, हाँ लगाएगा, 7 नहीं लगाएगा, 8 भाग लगाएगा, फिर 9 लगाएगा, क्या 10 लगाएगा, क्या 12, 12 चौक 48, 16 या 48, फिर 48 खुद भाग लगाइएगा। आप गिन के देखिए ये कितना हो जाएगा। सॉरी 24 छूट गया और ये 48, तो 5 5 कितना हो गया 10, मतलब इसका क्वेश्चन क्या हो गया 10। ये कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप उस तरह करके बनाइएगा। हो सकता है कि 100 150 उस तरह करके भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह करके भाग देके भी बना सकते हैं। हम लोग इस तरह का सबसे सिंपल मेथड यही है कि के भाग लगाएगा वही हो गया भिन्न, भिन्न मतलब भाग। फैक्टर करना है के फैक्टर करेगा, के भाग लगा देगा वही, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग बनाइएगा। और आज का जो टॉपिक था ये नंबर से रिलेटेड था, संख्या का नंबर सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी हम जल्द आप लोगों को बता देंगे। पहला टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसका दूसरा टॉपिक का भी हम जल्द सवाल आप लोगों को देंगे, ठीक है। धन्यवाद।